तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 22 नवंबर की तारीख है, बुधवार का दिन है, बुध का दिन है। लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में हुए बम्पर वोटिंग की। करीबन 66.91% और कुछ जगहों पर तो ऐसी भी खबरें आई कि 70% तक वोटिंग हुई है। हालांकि इन आंकड़ों में भी तब्दीली संभव है, क्योंकि बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो बाद में मैच्योर होते हैं। लिहाजा इस बार पहले फेज से कहीं ज्यादा वोटिंग हुई है और इससे ही दोनों ही गठबंधन कहीं ना कहीं उत्साहित है। खास करके एनडीए को इसमें अपना फायदा नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को लगता है कि वो कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का असर है। बहरहाल मतदान संपन्न होने के बाद जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए, तेजस्वी यादव के लिए एक सेटबैक कह सकते हैं। ज्यादातर या यूं कह सकते हैं सभी एग्जिट पोल में जो है एनडीए को जीत दिखाई गई है, बीजेपी जेडीयू अलायंस को जो है जीत दिखाई गई है, जबकि महागठबंधन जो है वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं ये जो एग्जिट पोल है इसको 100% सही तो नहीं कह सकते, लेकिन ये ज्यादातर समय सही साबित होते हैं। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इन आंकड़ों का जो है जब 14 तारीख को जब इसमें काउंटिंग शुरू होगी तो उस दिन क्या कुछ ये आंकड़े साबित करते हैं। लेकिन अभी जो एग्जिट पोल हुए हैं उसमें तमाम एग्जिट पोल में जो है एनडीए की सरकार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है महागठबंधन के लिए अभी जो है मुश्किल का दौर है। 14 तारीख को किसके लिए खुशी और किसके लिए गम का दिन होता है वो देखना दिलचस्प होगा। बात चुनाव की हो रही है तो झारखंड के घाटशिला उपचुनाव की भी बात करना जरूरी है। बिहार से भी ज्यादा घाटशिला में 74.63% वोटिंग हुई है। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में जो 75.85% वोटिंग हुई थी उससे 1.22% वोटिंग कम हुई है। तो जाहिर सी बात है इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव से 1.22% वोटिंग कम हुई है। उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग किया है। जेएमएम और कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, आजसू, तमाम लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि इतनी बड़ी जो वोटिंग हुई है वो किसके पक्ष में गई है और किसके विरोध में गई है। उसके लिए 14 तारीख तक का इंतजार करना की जरूरत है। लेकिन एक बात तो साफ है कि घाटशिला का जो भी रिजल्ट होगा वो झारखंड की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। और कहीं न कहीं अगर सरकार के पक्ष में ये वोटिंग होती है तो कहीं न कहीं जो है उसके लिए जो है पक्ष में वोटिंग होती है तो सरकार के लिए कहीं न कहीं फायदेमंद साबित होगा। अगर विपक्ष में वोटिंग होती है तो कहीं न कहीं जो है इसके लिए परेशानी जो है सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। बात राजभवन की करते हैं। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने निजी शिक्षण संस्थानों से जुड़े एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके बाद निजी यानी प्राइवेट जो शैक्षणिक संस्थान हैं वो जो है अब मनमानी तरीके से फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए एक कमेटी गठित होगी और कमेटी ही तय करेगी। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सरकार ने एक विधेयक विधानसभा से पारित किया, वो राजभवन गया, राजभवन ने उस पर मंजूरी दे दी और ये अब कानून की शक्ल में आ गया है। लिहाजा कहीं न कहीं मनमानी जो फीस वसूली हो रही थी उस पर लगाम लगेगी और खास करके जो प्राइवेट संस्थान है उस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी था। ऐसे में ये विधेयक बेहद कारगर साबित होगी। एक बात तो साफ है कि कहीं न कहीं जो आम लोग हैं, खासकर अभिभावक हैं वो परेशान थे निजी शिक्षण संस्थानों के मनमानी फीस वसूली से और इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। लिहाजा अब कहीं न कहीं सरकार ने कानून बना दिया है और उस कानून के दायरे में तमाम शैक्षणिक संस्थान आएंगे, प्राइवेट संस्थान, जो कहीं न कहीं जो फीस वसूली जो मनमानी तरीके से हो रही थी उस पर अब कहीं न कहीं लगाम लगेगा और कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तो एक बात तो साफ है कि झारखंड सरकार के इस कदम का आम लोगों पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। झारखंड गठन के 25 साल 15 नवंबर को पूरे हो जाएंगे। लिहाजा इस रजत जयंती समारोह की शुरुआत भी हो गई है। कल झारखंड की राजधानी रांची में रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया और ये बताने की कोशिश हुई कि झारखंड जो है 25 साल का हो गया है और 25 साल में क्या कुछ डेवलपमेंट विकास हुई, तमाम चीजों को जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। और रजत जयंती समारोह को भव्य बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कल रन फॉर झारखंड के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत तमाम लोग मौजूद थे और उन लोगों ने कहा कि झारखंड जो है अपने गौरवशाली अतीत को एक बार फिर से प्राप्त करेगा। कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, लेकिन एक बात तो साफ है कि कल मतदान, आज कैबिनेट की बैठक और 14 तारीख को काउंटिंग। तो जाहिर सी बात है इस कैबिनेट को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शिल्पी नेहा तिर्की जो कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सीएनटी जो है वो आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच है, लेकिन सीएनटी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लिहाजा उसको हर हाल में बचाने की जरूरत है। राजधानी रांची के टीआरआई सभागार में कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। बात दिल्ली बम धमाकों की कर लेते हैं, तो इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और कई शहरों को जो है सीरियल ब्लास्ट से जो है दहलाने की कोशिश थी, जिसे नाकाम किया गया है। हालांकि दिल्ली में यह नाकामी नहीं हो सकी और करीबन 12 लोगों की इसमें मौत हो गई, कई जख्मी हैं और 8 आतंकियों की जो गिरफ्तारी हुई है, या 8 आतंकी जो इस पूरे प्रकरण में शामिल थे, उसमें 6 डॉक्टर थे, इसको लेकर के और एक महिला भी अरेस्ट हुई है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के लिए कान जो है उनकी खड़ी हो गई है। इस पूरे प्रकरण को पाकिस्तान से भी जोड़कर देखा जा रहा है, लिहाजा आने वाले दिनों में और भी इसमें गिरफ्तारियां संभव हैं और भी कार्रवाई संभव है। इस बीच आपको पता है कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र की मौत की कल अफवाह फैली और इसको लेकर के परिवार ने नाराजगी जताई। वो बीमार है, शदीद तौर पर बीमार है, लेकिन उनकी रिकवरी हो रही है और परिवार ने कहा कि अफवाहों से बचने की जरूरत है। अमेरिका ने कहा है कि भारत के लोगों के साथ, भारत की सरकार के साथ बहुत जल्द जो है नई ट्रेड डील जो है वो करने जा रहे हैं और टैरिफ में भी कमी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप की इस बात पर कितना यकीन किया जाए वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं भेदभाव पूर्ण टैरिफ की वजह से कहीं न कहीं एक तरह से दोनों देशों के बीच संबंधों में भी खटास आई है। अब ट्रंप ने उस खटास को दूर करने की कोशिश की है और नई ट्रेड डील की बात कही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप जो है अपनी बातों पर कितने दिनों तक कायम रहते हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि इसी खबरों को प्रचारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और जो भी कमेंट करे वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।